जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के अतिथि शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शित करते हुए बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिवनारायण सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है। वही अतिथि शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि हमें पर्याप्त वेतन नहीं दिया जा रहा। हम महीनों तक शासकीय कार्य करते हैं, लेकिन वेतन विसंगति को लेकर सरकार द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा। आज हम सभी अतिथि शिक्षक वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन पर्याप्त वेतन न मिलने के कारण हम अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। जहां इन्हीं समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम क्षेत्रीय विधायक शिवनारायण सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है एवं मांग की जाती है कि सरकार इस ओर हमारी मांगों पर ध्यान दे। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। उन्होंने अपना ज्ञापन विधायक महोदय को दिया है मुख्यमंत्री के नाम। हम अपना भविष्य सुरक्षित कराने के लिए दिया है। हमारी कुछ मांगे भी हैं उसमें कि हमारी मांगों का निराकरण किया जाए, पद अपडेट किया जाए, हमारा भविष्य अन्य राज्यों की तरह सुरक्षित किया जाए, हमें भी नियमितीकरण किया जाए जिससे हम लोगों को वेतन वृद्धि की जाए। कई मांगे हैं उसमें, कुछ में पोर्टल में पद नहीं दिख रहे। सरकार ने तो आदेश कर दिया है, पर यहाँ कुछ कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा गुमराह कर दिया जाता है कि आपका पद नहीं है, ऐसा है, आप वहाँ जाइए, बीओ के पास जाइए, डीओ के पास जाइए। अतः हमने आज अपना ज्ञापन विधायक महोदय को दिया है कि हमारा भविष्य उत्तराखंड, दिल्ली, अन्य राज्यों की तरह सुरक्षित किया जाए। हमें 62 वर्ष का कार्यकाल किया जाए और हमारा पद स्थायी किया जाए जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो। हम दूसरे के बच्चों का भविष्य बनाते हैं, पर हमारा भविष्य अभी तक असुरक्षित है। मैं जिलाध्यक्ष उमरिया, अतिथि शिक्षक संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। आज अपनी टीम के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए माननीय विधायक जी को मेरी जानकारी अब प्राप्त हुई है कि जो जिले के अतिथि शिक्षक हैं, जो माध्यमिक, हायर सेकेंडरी और अन्य स्कूलों में अध्यापन कार्य करते हैं, और आज वो बेचारे 10-10 वर्ष से शासन के प्रावधान के अनुसार 10 महीने 12 महीने जो अध्यापन कार्य करके और बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन उनके भविष्य का कोई सवाल नहीं है। भविष्य का सवाल की चूंकि शासन ने बहुत पहले ऐसा कहा था कि 3 वर्ष के बाद यदि कोई व्यक्ति अतिथि शिक्षक है तो उसका लाभ मिलेगा, उसके नियमितीकरण को लेकर के बहुत ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिनकी ओवर एज हो गई, उम्र क्या है, मतलब पार कर गए, लेकिन शासन द्वारा उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। कोरोना पीरियड में अब बहुत से अतिथि शिक्षक घर बैठ गए थे, उनका जीवन यापन कैसे जीते। आज देश और प्रदेश की बहुत बड़ी विडम्बना है कि आज जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार का सबका मुहैया नहीं हो पा रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि माननीय विधायक जी को, जो अतिथि शिक्षकों ने उनके प्रति हो रहे शोषण के विरुद्ध उन्होंने जो आवाज़ उठाई है, उसको माननीय मुख्यमंत्री या राज्यपाल तक पहुंचाएं। और शासन से भी ये निवेदन है कि इस बिंदु पर निश्चित रूप से क्या है अमल किया जाए। अतिथि शिक्षक जो 5 घंटे वो अध्यापन करता है और वहीं पर जो नियमित शिक्षक है वो अध्यापन कार्य करते हैं, परंतु अतिथि शिक्षक को 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 में उनका एक तरह से परिवार का चलना मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए निवेदन है कि इस बिंदु पर क्या है प्रशासन आवश्यक रूप से गौर करे। अतिथि शिक्षकों को लेकर माननीय विधायक जी को ज्ञापन सौंपा गया है, तो वो भी समाज के एक अंग है और मैं शासन प्रशासन से चाहूँगा कि उनकी ओर ध्यान कर उनके हित में दिशा निर्देश दिए जाने का कार्य करें। जागरूक समाज तभी होगा जब लोग शिक्षित होंगे, और शिक्षकों के साथ में जो मध्य प्रदेश में बहुत दिन से जिनके साथ जो है सौतेला व्यवहार हो रहा है, इनके साथ में इनसे एजुकेशन का काम, जो शिक्षण काम है वो पूरा करवाया जाता है, परंतु जब पेमेंट देने की बारी आती है, इन्हें परमानेंट करने की बात आती है, तो इनके साथ अनदेखा होता है। ये बेचारे अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। यहाँ तक कि बांधवगढ़ विधायक हमारा शिवनारायण सिंह को जो है शिक्षकों के द्वारा, अतिथि शिक्षकों के द्वारा उन्हें ज्ञापन दिया गया और उनके द्वारा भी ये कहा गया कि मैं आपकी मांग को शासन तक पहुँचाएंगे। लेकिन हमारा आपसे एक सरल माध्यम से एक मांग मैं ये खुद करता हूँ कि शिक्षक या तो फिर उनको रखा नहीं जाता, अतिथि बनाने का कोई मतलब नहीं है, उनके साथ भी बाल बच्चे जुड़े होते हैं, उनका परिवार होता है। आज महंगाई जिस हिसाब से बढ़ती चली जा रही है, उन्हें 2 दिन पढ़ाने के बाद फिर बाहर निकाल देंगे, वो कहाँ जाएंगे। और जो व्यक्ति ट्रेंड है, अगर वो पढ़ाते पढ़ाते या ट्रेंड हो गया है तो उसको जो है स्थायी किया जाए, ताकि उनके भी बाल बच्चे पले और लोगों को अच्छी जो है शिक्षा मिल सके।
लोग जो है हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो सरकार में आएँ, प्रशासन में जाएं, देश में अपना नाम करें। तो मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ कि उनके मांग को पूरी तरह से माना जाए और उन्हें भविष्य बनाने वाला होता है और शिक्षक सर्वोच्चपरि होता है। और शिक्षक अगर कहीं परेशान है या उचित मांग को लेकर के अतिथि शिक्षक या कोई भी शिक्षक अगर आगे बढ़ रहे हैं तो शासन को चाहिए कि उनकी उचित मांगों को और उनकी मांग मानी जाए, क्योंकि देश का मेन भविष्य है और आगे बढ़ने का एक सार है। के तहत अतिथि शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम विधायक साहब को ज्ञापन सौंपा है कि हमारी मांगे जो उचित मांगे हैं, हम इतने दिन से परेशान हैं, तो यह मांगों को मनवाया जाए। और मुख्यमंत्री महोदय से भी मेरी मांग है और प्रशासन से हमारी मांग है कि अतिथि शिक्षकों के ये जो भी शिक्षक आंदोलित हैं ये मांग कर रहे हैं तो उनकी मांग। देखिए, अतिथि शिक्षकों ने माननीय विधायक जी को नियमितीकरण के लिए ज्ञापन सौंपा है। मेरा तो ये मानना है कि शिक्षक वो चीज होता है, एक मोमबत्ती की तरह होता है, वो खुद जलता है और लोगों को रोशनी दिखाता है। हम सब उसी शिक्षक के द्वारा शिक्षित हुए हैं। देश के राष्ट्रपति से लेकर के कोई भी हो, वो एक शिक्षक ही है जो इस काबिल बनाता है। शिक्षक समाज को सभ्य बनाने में और समाज के विकास में और निर्माण में शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और अभी कुछ दिनों पहले देश ने शिक्षक दिवस मनाया है। तो शिक्षकों को इस प्रकार से दर दर भटकाना, अपनी मांगों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, बेसिक नीड्स के लिए बार बार उनको एजिटेशन करना, उनका आंदोलन करना अपने अधिकारों के प्रति, मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी में ये अच्छी बात नहीं है, शिक्षा पद्धति के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार की पॉलिसी में ऐसी क्या कमी है कि हमारे शिक्षक इस तरह एजिटेशन, विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि इस तरह की जो पॉलिसियां हैं, अतिथि शिक्षक हैं और शिक्षक विभाग में किसी प्रकार की अगर ऐसी पॉलिसी में कोई कमी है तो पॉलिसी शुड बी चेंज, ताकि हमारे शिक्षक निर्भय होकर के और स्वतंत्र रूप से, स्वायत्त रूप से बच्चों को शिक्षा देने का और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का। मुझे ज्ञापन अभी समस्त शिक्षकों द्वारा दिया गया है। उन्होंने जो मांगे हैं, मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर स्वतः मिलकर उनसे आग्रह करूंगा कि इनकी मांगों को संज्ञान